नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 18 फरवरी 2025 को गणित में आपको माध्य माध्यिका बहुलक से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, बशर्ते आपका डिजिट यानी अंक चेंज होगा। तो देखिए प्रश्न है पहला नंबर, माध्यिका का 3 गुना, माध्यिका का 3 गुना और माध्य के गुना का अंतर कहलाता है। माध्यिका का 3 गुना और माध्य के गुना का अंतर कहलाता है बहुलक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुलक कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका है। तो माध्यिका जब भी पूछे दोस्तों तो आप सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बैठा दीजिए। तो सबसे छोटा संख्या कितना आपका 1, उसके बाद कितना है 2, 2 के बाद 3 भी है 3, 3 के बाद 4 है 4 भी है 4 लिखिए, 4 के बाद 5 भी है 5 भी लिख लीजिए, 5 के बाद फिर क्या है 6 भी है तो 6 भी लिख लीजिए, 6 के बाद 7 है 7 भी लिख लीजिए। और है संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है तो हो गया। तो हमको क्या पूछा गया है माध्यिका। तो माध्यिका में क्या करते हैं कि दोनों साइड से बराबर बराबर संख्या को काटेंगे, यानी कि झांप देंगे। जैसे कि इधर एक संख्या काटेंगे तो इधर भी एक संख्या काटेंगे, इधर भी काटेंगे इधर भी काटेंगे, इधर भी काटेंगे और इधर भी काटेंगे। बीच में जो बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा माध्यिका। तो बीच में आपका क्या बचा 4, 4 आपका क्या हो गया माध्यिका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप बोलिएगा कि अगर 2 संख्या बच जाए तब क्या करेंगे। तो 2 संख्या बच जाएगा तो दोनों संख्या को क्या करिएगा जोड़ करके, जैसे कि मान लीजिए x y बच जाएगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलते अब अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का है 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक नहीं है विचलन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विचलन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विचलन। और माध्य है, माध्यिका है बहुलक है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, 2 3 0 3 2 5 का बहुलक होगा। तो बहुलक यानी कि आप जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा संख्या दिया रहे वही बहुलक होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 भी ज़्यादा बार है और 3 भी ज़्यादा बार है, यानी कि दोनों बराबर है। जब भी इस तरह का प्रश्न मिले कि 2 संख्या बराबर बराबर में है तो दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए देख रहे हैं आप कि 3 भी जो है कि 2 बार है और 2 भी 2 बार है, तो दोनों को आपस में क्या करिए जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5/2। अब 2 से भाग दीजिएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा कितना इसमें 1। तो दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 यानी 2.5, यानी 5 का आधा कितना 2 से भाग देंगे तो 2 बार में बटाएगा, यानी कि 2.5 5 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 4 0 3 4 5 का बहुलक होगा। सेम बिल्कुल उसी तरह प्रश्न है ये भी, इसमें भी 3 जो है कि 2 बार है और 4 2 बार है, तो इसे भी उसी तरह से बनाएंगे। यानी इसमें 3 भी आपका 2 बार है और 4 भी 2 बार है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो 4 3 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया 4 3 7, 4 3 7/2। तो इसका भी अध्ययन कितना हो जाएगा 3.5, यानी 3 दूनी 6 कट गया, बच गया 1, तो दशमलव दीजिएगा तो 1 पे 10 हो जाएगा, तो फिर 5 दूनी 10, 3.5 कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए 2 5 8 3 8 का माध्यिका पूछा है। तो इसमें भी क्या करेंगे शुरू से छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बैठाएंगे। तो 2 है, उसके बाद फिर 3 है, 3 के बाद 4 नहीं है, डायरेक्ट 5 है तो लिख लीजिए। फिर क्या है 8 है, फिर डायरेक्ट क्या है 8 है, 8 लिख लेंगे। 2 8 है तो 8 दोनों यहाँ पे लिख लेंगे। तो माध्यिका पूछा गया है
तो क्या करेंगे, इधर से दो संख्या, इधर से दो संख्या, बीच में क्या बच गया आपका 5। तो जो बीच में बचा वही हो जाएगा। अगर दो संख्या बचता तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी। 5 माध्यिका होगा, 5। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप देख रहे हैं 1 3 0 3 1 4 सॉरी 3 का बहुलक होगा। तो यह भी प्रश्न देख रहा है कि दो एक जो है एक मतलब इसका डायरेक्ट हो जाएगा 3। इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, देखिए 1 2 3, 3 जो है 3 बार है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, 3 इसका बहुलक होगा। जो सबसे ज़्यादा बार दिया रहेगा, जो सबसे अधिक होगा वही बहुलक होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 8 नंबर, 5 4 8 7 2 5 3 8 4 6 7 का माध्यिका पूछा गया। इसमें बहुत ज़्यादा अंक दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा संख्या से पकड़िए। सबसे छोटा संख्या क्या नज़र आ रहा है आपको, सबसे छोटा संख्या है 2। तो सबसे छोटा संख्या हम 2 लिख लिया यहाँ पे। 2 के बाद फिर क्या है, 3 है। 2 क्या संख्या है, 2 2 2 जो है एक ही गो है। फिर उसके बाद 3 है तो 3 लिख लीजिए। चलिए 3 लिख लिए। 3 के बाद क्या है, 4 नज़र आ रहा है तो 4 लिखिए, 4 लिख लिए। उसके बाद फिर 6 6 6 6 6 नहीं 5, 4 के बाद 5 है। 5 क्या गो है, 2 गो है, तो 5 दोनों एक ही जगह लिख लीजिए, 5 5। और उसके बाद फिर क्या है, फिर क्या है 6 6 6 6 क्या बार है, 6 एक ही बार है तो 6 एक बार लिख लीजिए। उसके बाद फिर क्या है, 6 के बाद 7 है, तो 7 के 2 संख्या है तो 2 बार 7 लिख लीजिए। चलिए उसके बाद फिर क्या है 8, 8 जो है कि 2 बार है तो 8 भी 2 बार लिख लीजिए। और कुछ संख्या गिन लीजिए, क्या हुआ मिला लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है यहाँ पे गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या हो रहा है। इसका मतलब कुछ छूट रहा है, क्या क्या छूट रहा है, 5 2 बार था लिख लिए, 4 2 बार है ना, 4 2 बार है तो 4 यहाँ पर चलिए साइड में लिख देते हैं। चलिए 4 2 बार था तो अब 11 हो गया। तो क्या करेंगे, इधर से 4 संख्या काट लेते हैं ना कि 2 ई संख्या हो गया, 2 ई संख्या हो गया। 4 संख्या काट लिए, इधर से भी 4 संख्या काट लेते हैं, यहाँ से 4 संख्या इधर भी काट लिए। तो बीच में आपका फिर एक संख्या इधर से एक संख्या इधर से, ना कि बीच में बच गया 5, बीच में बच गया आपका 5। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 इसका बहुलक होगा, 5 बहुलक होगा, 5 बहुलक होगा इसका 5। दोनों साइड से बराबर बराबर संख्या को झाँप देंगे यानी काट देंगे। तो इधर एक संख्या इधर, 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 यानी जो बीच में बचेगा वही माध्यिका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 2 5 8 3 8 का बहुलक है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या है इसमें, 8, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है कि डी सही हो जाएगा, 8 बहुलक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1 से लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन है। 1 से 3, तो 1 2 3, तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना दिया है, 3 संख्या दिया है, 3 सबको जोड़ देंगे। अब बटे में लिखेंगे जितना संख्या है उतना, तो 3 संख्या है तो 3 लिखेंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, 6 बटे 3, तो 6 बटे 3 यानी इसका आंसर 2 भी हो सकता है और 6 बटे ऑप्शन में, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि 6 बटे 3, 6 बटे 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 बटे 3। इसको कटा दीजिएगा तो 3 दूना 6, 2 भी रहेगा तो आंसर होगा, लेकिन 2 ऑप्शन में नहीं है, 6 बटे 3 है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 3 सम संख्या लीजिए,
2 4 6 हो गया 3 संख्या। तो 3 संख्या नीचे में लिखेंगे, इसको जोड़ दीजिए, प्लस दे करके जोड़ देंगे। तो 6 4 10 2 12, 12 बटे कितना हो जाएगा 3, तो 3 चौके 12, 4 होगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न करा है वर्ग अंतराल 5 से 15 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह होता है लास्ट वाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लास्ट वाला। अगला प्रश्न देखिए 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक होगा। तो बहुलक जो होगा इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है आपका, सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है 2, 2 जो है कि 1 2 3 बार आ रहा है, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 बहुलक हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, किसी ओस्मित बटन का माध्य और माध्यिका इतना है तो होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 30.1 हो जाएगा, 30.1 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, कराए वर्गों 2 -5 फिर 5 -8 फिर 8 -11 फिर इतना है कि वर्गों की लंबाई क्या है। तो वर्गों की लंबाई यानी कि बीच की लंबाई क्या है 3 3 3, सब में कितना का अंतर है 3 3 का है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी देखिए 5 और 2 और -5 है जिसके अंतर कितना है 3 है। जैसे 8 और -11 है जिसके अंतर क्या है, इसके अंतर क्या है 3 है, यानी सब में 3 अंतर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 3 सही है। अब देखिए प्रश्न है, यदि x 3 4 और 5 का माध्य 4 हो तो x का मान क्या है। तो सवाल देख रहे हैं आप, सवाल देख रहे हैं कि यदि, तो देखिए सबको जोड़, माध्य पूछा है सबको जोड़िए, x + 3 + 4 + 5 अब बटे में कितना संख्या है 1 2 3 4 संख्या है। तो 4 नीचे में लिखिए, माध्य इसका भी 4 दिया गया तो बराबर दे करके यहाँ पे 4 लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा बराबर दे करके 4। तो सबको जोड़ दीजिए 5 4 9 9